हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी सीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस। स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं बच्चों। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, पहले जरा फॉर्मूले देखते हैं फिर समझते हैं। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस क्या होता है बच्चों? जिस प्राइस पे कोई भी आर्टिकल खरीदा जाता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है? जिस प्राइस पे आर्टिकल को बेचा जाता है वो सेलिंग प्राइस हो गया। तो प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, ज्यादा हम बेचेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए कितने का हुआ तो एसपी माइनस सीपी कर देंगे। लॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे? लॉस कब होगा? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम पे बेचेंगे। ठीक है, तो लॉस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहां से देख लेते हैं प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने किसके ऊपर वो होता है प्रॉफिट? जितने कॉस्ट प्राइस पे हमने खरीदा उसी पे होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। लॉस परसेंट के लिए जितने का भी लॉस हुआ, लॉस किस पे होता है? सीपी पे होता है, इंटू 100। ठीक है, ये हो गया। डिस्काउंट निकालना हो बच्चों, डिस्काउंट कर एक बच्चों मार्क प्राइस होता है। किसी भी आर्टिकल का अपना एक फिक्स मार्क प्राइस दे दिया जाता है, उस पर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, फिर सेलिंग प्राइस देते हैं उसका। तो डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मान लो 200 रुपए की चीज खरीदे, 200 रुपये मार्क प्राइस था, सेलिंग प्राइस 180 था, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 20 रुपीज का हो जाएगा। इसी तरह से डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट हुआ, वैसे डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। क्या होगा? डिस्काउंट अपॉन एमपी, वो डिस्काउंट हमें एमपी पे मिल रहा है, इंटू 100। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले देखते हैं। एक फॉर्मूला देखते हैं, सीपी निकालना है। मान लो एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस भी दे रखा है और कुछ प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगर लॉस दे रखा हो तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। पी से प्रॉफिट परसेंट है, एल से लॉस है। ठीक है, तो जब भी प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा हो और एसपी भी दे रखा हो तो सीपी निकल जाएगा। लॉस परसेंट दे रखा हो, एसपी दे रखा हो तो सीपी निकल जाएगा। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो और सीपी दे रखा हो और एसपी पूछे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले से हम सीपी एसपी दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं। एसपी निकालना जब एमपी दे रखा हो, मार्क प्राइस दे रखा हो, तो उसमें से कैसे निकालेंगे? उसमें से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अपॉन में 100। इस तरीके से एसपी आ जाएगा। एक और देखो बच्चों, किसी सवाल में अगर प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दोनों दे रखा है तो हम वहां से ना एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। वैल्यू नहीं निकाल सकते, उनका हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो एमपी क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट जितनी वैल्यू होगी वो यहाँ रख देंगे, प्रॉफिट परसेंट यहाँ। तो इससे क्या हो जाएगा? एमपी और सीपी का रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, इन्फो इस्तेमाल करेंगे हम आगे क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ पर्सन अलाउज अ 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्क प्राइस ऑफ अ टॉय एंड स्टिल ही मेक्स अ 10% गेन। कह रहा है एक टॉय का जो मार्क प्राइस है, अगर आप कैश पेमेंट दे रहे हो तो 10% डिस्काउंट दे रहा है और उसके बावजूद वो 10% का गेन मिल रहा है उसे। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क्ड ₹770। अभी बच्चों मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको कि अगर प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दोनों दे रखा हो तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हम रेशियो निकाल सकते हैं। क्या दे रहा है? मार्क प्राइस क्या होता था हमारा? 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, और
कॉस्ट प्राइस क्या होता था 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, इससे रेशियो आ जाता है दोनों का। यहाँ दोनों वैल्यू दे रहा है, डिस्काउंट परसेंट भी दे रहा है और गेन परसेंट भी दे रहा है। तो निकाल लेते हैं हम यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं। एमपी कितना आ जाएगा हमारा 100 प्लस 10, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट 10 है और डिस्काउंट कितना दे रहा है वो भी 10 ही है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 110 अपॉन 90। क्या रेशियो आ गया 11/9। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये रेशियो आ गया। अब पूछ रहे व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क ₹770। वो कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो 770 है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। यहाँ से रेशियो आ गया 11/9 का, तो हम मान सकते हैं लेट मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, अगर 11 है तो 11x हो जाएगा एंड कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 9x। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 9x मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो है तो वैल्यू बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा 11x की वैल्यू कितनी दे रखा है वो 770, तो यहाँ से x निकल जाएगा बच्चों 770/11। कितना आ गया x की वैल्यू 70 आ गई। अगर x की वैल्यू 70 आ गई तो हमें तो कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 9x दे रखा है, तो 9 × 70 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 630 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ये रहा हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, सी सेट 2016 का क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 एंड गेट्स X% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को 40 रुपए में बेचता है और उसे X% का फायदा होता है। X% का परसेंटेज में प्रॉफिट दिया उसने। However, when he sells it at ₹20, he faces same percentage of loss. यद्यपि अगर when he sells, जब वह इसे 20 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही परसेंट का लॉस हो जाता है। उतने परसेंट का मतलब अगर वो 20 में बेचता है तो उसे X% का लॉस होता है। X% का प्रॉफिट हो रहा था तो X% का ही लॉस हो रहा है। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, कह रहा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है, नहीं सीपी निकालना है। बच्चों ये फॉर्मूला देखा था हमने, वहां पे सीपी निकालना था, प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो चाहे लॉस परसेंट दे रखा हो, तो हमें सीपी का हमने फॉर्मूला देख लिया था, उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में कॉस्ट प्राइस तो सेम है दोनों में ही। तो कॉस्ट प्राइस देखते हैं, पहले वाले केस में क्या था एसपी, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट कर देते हैं, फॉर्मूला आप वहीं से देख लीजिएगा। एसपी होता है, एसपी कितना दे रखा है इंटू 100 प्लस क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी 100 प्लस एक्स। ठीक है, ये कब होता है जब हमें प्रॉफिट दे रखा हो, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट X% दे रखा था इसलिए ये वाला। दूसरा केस क्या है लॉस परसेंट दे रखा है, तो लॉस वाले में क्या होता था एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 ये रहा माइनस लॉस परसेंट कितना हो रहा है यहाँ पे X हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट वाले में क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यहाँ क्या होता है 100 माइनस लॉस परसेंट। ये दोनों वैल्यूज इक्वल है बच्चों, तो इक्वल कर लेते हैं, ये दोनों इक्वल है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 100 और 100 कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, और ये देख लो 22 40। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, यहाँ पे 1 है तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 × 100 माइनस x हो जाएगा, ये उधर कितना हो जाएगा उधर जाएगा तो 100 प्लस x हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो 200 माइनस 2x इज इक्वल टू 100 प्लस x, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू उधर हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 100/3, 100/3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, पर हमें x की नहीं निकालनी, हमें तो सीपी निकालना है, तो सीपी या तो इससे भी निकाल सकते हैं हम, चाहे इससे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों ही केस से प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से सीपी आ रहा है, हम इससे निकाल लेते हैं प्रॉफिट वाले से। सीपी इक्वल टू कितना है 40 इंटू 100, ठीक है, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे, 3 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 प्लस 100 कितना हो जाएगा 400/3। सॉल्व कर रहे हैं, अब नीचे 400 आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा बच्चों,
2 जीरो कैंसिल, 4 से 10 आ गया, 10 इंटू 3 कितना हो गया 30। इसका मतलब सीपी कितना आ गया ₹30। ऑप्शन कौन सा हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, सी सेट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपना सामान 20% के प्रॉफिट में बेचता है। हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस, देन ही वुड गेन 30, और 18 रुपए कम में बेचा होता। ठीक है ना, सेकंड कंडीशन है कि अगर उसने 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का प्रॉफिट होता, गेन होता। फाइंड इनिशियल सीपी। एक चीज देखो बच्चों, यहाँ कह रहा है 20% प्रॉफिट हुआ, 30% प्रॉफिट, सब परसेंटेज में चल रहा है। तो मैं ये मान लेता हूं बच्चों इनिशियल सीपी, इनिशियल शुरू में जो सीपी थी, इनिशियल सीपी शुरू में मैं सीपी ये मान लो उसने 100x पे खरीदा था। ठीक है, और इनिशियल एसपी में मान लेता हूं, मानना क्या है देखते हैं पे, शुरू में अगर उसने 100x पे खरीदा था तो उसने उसे कितने पे बेचा 20% के प्रॉफिट पे, तो 100 का 20% कितना होगा 20, तो 100 में 20 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 120। इसका मतलब 20% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 100x पे खरीदा तो 120x पे बेच दिया। ये इनिशियल की बात थी। अब न्यू देखते हैं, अब नई कंडीशन देता है, कहता है हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, अगर उसने मान लो जो भी पहले खरीदा तो उसके हिसाब से अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, यानी पहले 100x में खरीदा था अब 10% कम में खरीदा होता, तो 100x का 10% तो 10 होता है, तो 10 कम में खरीदने का मतलब है कि 100x माइनस 10x यानी 90x में खरीदा है उसने। ठीक है, 10% कम में खरीदा है, इसका मतलब 90x में खरीदा होता है। ये नई कंडीशन है कि मान लो अगर ऐसा उसने किया होता, एंड सोल्ड इट फॉर ₹80 लेस देन, ₹80 लेस, और अगर उसने इसे 18 रुपए कम में बेचा होता, तो न्यू एसपी क्या हो रही है यहां से देखते हैं। 120x पहले थी, उसके हिसाब से उसने उसमें से 18 रुपए कम में बेचा होता, पहले एसपी इतनी थी, इसमें से 18 रुपए उसने कम में बेचा है। ठीक है, तो ये हमारी न्यू एसपी हो गई, वो ये कह रहा है। तो क्या होता ही वुड गेन 30%, तो उसे 30% का प्रॉफिट होता। इस वाले केस में कह रहा है कि इसका 30% का प्रॉफिट होता, तो ये एसपी आता। 90x था बच्चों सीपी, और वो कह रहा है प्रॉफिट कितने का हो जाता उसको 30% का। अगर ये वाली कंडीशन होती तो 30% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो जाती 130। 30% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 100 प्लस 30 और जोड़ दोगे तो 130/100। ठीक है, तो 30% का प्रॉफिट हो जाता, और फिर एसपी कितना बन जाता हमारा, ये रहा उसने एसपी दे रखी है, ये इक्वल होता। यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, यहां से कितना आ जाएगा 3x = 18, तो x = 18/3 यानी 6, x की वैल्यू तो हमारी 6 आ गई। ठीक है, यहां से हमने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 6 आ गई। पूछ क्या रहा है, फाइंड इनिशियल सीपी। इनिशियल सीपी तो ये रही 100x, तो इनिशियल सीपी कितनी आएगी हमारी 100x है, 100 इंटू 6 कर देते हैं, इसका मतलब ₹600, मतलब 600 रुपीज में उसको खरीदा था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स। राकेश और राजेश दोनों ने साथ में मिलके 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदे, दोनों ने साथ में 10 बॉल 10 रैकेट खरीदे। राकेश स्पेंट ₹1300 एंड राजेश स्पेंट ₹1500। राकेश ने 1300 खर्च किए, राजेश ने 1500। इफ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल डज, एक बॉल की कॉस्ट से 3 टाइम्स क्या है, एक रैकेट की कॉस्ट है, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ रैकेट। रैकेट का प्राइस पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, लेट ईच बॉल कॉस्ट, मान लो हर बॉल की कॉस्ट कितनी मान लें हमने ₹X मान ली, तो लेट ईच रैकेट कॉस्ट, रैकेट की कॉस्ट निकाल लेते हैं, कितनी होगी 3x होगी। ठीक है, चलो दोनों ने मिलकर 10 बॉल और 10 रैकेट्स खरीदे हैं। 10 बॉल का टोटल कॉस्ट देखते हैं, यहां से टोटल कॉस्ट कितना है, क्या कह रहा है
10 बॉल और 10 रैकेट खरीदे हैं। 10 बॉल का कॉस्ट कितना होगा, 10x हो जाएगा, प्लस 10 की मल्टीप्लाई x से कर दी, और 10 रैकेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3x करूंगा, 10 की मल्टीप्लाई 3x से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 30x। ठीक, ये रहा टोटल कॉस्ट। दोनों ने मिलकर 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदे, दोनों की कॉस्ट निकाल ली, और दोनों ने मिलकर कितना खर्चा करा, राकेश ने 1300 और राजेश ने 1500। जब दोनों ने ये चीजें खरीदी है मिलके तो दोनों का खर्चा भी एक साथ आएगा। ठीक है, तो 1300 उसका और 1500 इसका, इन दोनों ने मिलकर इतना खर्चा करा। कर देते यहां से 40x आ गया, यहाँ कितना आ गया 2800। x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से हमारी, ठीक है 70 आ जाएगी। ठीक है 70 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 70 आ गई। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ रैकेट, रैकेट का प्राइस पूछ रहा है, बॉल का नहीं पूछ रहा है, रैकेट का पूछ रहा है, तो प्राइस ऑफ रैकेट कितना हो जाएगा, प्राइस ऑफ रैकेट 3x है, यानी 3 इंटू 70 रुपीज 210। ठीक है ना, तो कितना हो गया, सी ऑप्शन हो गया बच्चों हमारा। सी सेट 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है।